बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा नवाज़ हाजी मियाँ अपने चैनल MK कुकिंग के साथ। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही पुरानी और बहुत ही लजीज और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी लेके आए हैं, जो कि है हमारी ब्यापा की ज़ीरे वाली कतलियाँ। ब्यापा की ज़ीरे वाली आलू की कतलियाँ, जो कि बहुत ही आसान हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। हमारी नानी ब्यापा हमेशा हमको बनाकर खिलाया करती थी, तो इतनी लजीज बनती थी और इसमें कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती, जो घर की चीज़ें हैं वही डलती हैं और इतनी झटपट तैयार होती है और इतनी लजीज होती है ये ज़ीरे वाली आलू की कतलियाँ। चलें आप इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें ये किस तरह बनती हैं और हमें किन किन चीज़ों की इसमें ज़रूरत है। तो इसमें 4 आलू ले लें आप मीडियम साइज़ के, और कतली इस तरह कतलियाँ होती हैं ये बना लें। 4 से 6 हरी मिर्च ले लें, 1 टेबल स्पून हरा धनिया कतरा हुआ, हल्दी आधी टीस्पून है, 1 टीस्पून पिसी मिर्च या कुटी मिर्च, मैं कुटी मिर्च डालूँगा इसमें। एक चाय का चमचा नमक है इसमें, और 1 चाय का चमचा ज़ीरा है इसमें, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डलेगा, और एक आधा कप तेल है इसके अंदर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ब्यापा की आलू की ज़ीरे की कतलियाँ। हम तेल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल गया हांडी के अंदर। तेल को थोड़ा हम गर्म होने देंगे। सही है। एक चाय का चमचा ज़ीरा, और थोड़ा सा मामूली सा, बस 15-20 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट के लिए हम आलू को इस तरह फ्राई करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जो कि ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक नमक, एक चाय का चमचा नमक, आधा चाय का चमचा हल्दी, एक चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च, और बस। सिर्फ 15 मिनट की ये रेसिपी है, 15 मिनट में तैयार हो जाती है। दोस्तों, हमारी नानी का इंतकाल हो चुका है, नफीस बेगम उनका नाम था। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। हमारी नानी के हाथ का जायका शायद मेरे हाथ में ना आए, लेकिन जिस तरह पकाती थी वो हमें अच्छी तरह याद है, और अक्सर ये आलू की कतलियाँ बना करती थी, अक्सर बना करती थी। अब हम इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन आधा गिलास। पहले हम देखेंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो आलू की कतली होती है थोड़ी पतली होती है, यानी कि शोरबा इसका तैरता हुआ नज़र आता है। ये देखें, थोड़ा सा मैं पानी और डालूँगा। आधा गिलास पहले डाला था मैंने, थोड़ा सा और डालूँगा मैं। बेहतरीन हो गई है। अब हम इसको आलू के गलने तक पकाएंगे, ढकना ढककर। थोड़ा सा चूल्हा कम कर देंगे, बिल्कुल भी धीमा नहीं करेंगे, नॉर्मल। तो अब आपसे मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद इंशाअल्लाह ताला। 10 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं हमारे आलू गले या नहीं।
उम्मीद है गल गए होंगे। बेहतरीन सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। आलू गल गए, बिल्कुल गल गए हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, 5 से 6 हरी मिर्चें, हल्का सा चीरा इसमें लगा लीजिएगा। गई हरी मिर्चें, और 5 मिनट और, बस 5 मिनट में हमारे बियापा के ज़ीरे वाले आलू तैयार हो जाएंगे। 5 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हो चुके हैं नाज़रीन, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरे की कतलियाँ, बियापा की ज़ीरे की कतलियाँ तैयार हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देते हैं इसमें, इसको मिला देते हैं, और फिर थोड़ा सा हरा धनिया हम ऊपर से गार्निश करेंगे जब सर्व करेंगे। चलो आइए डिश आउट करते हैं। चूल्हा बंद कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी बियापा की ज़ीरे की आलू की कतलियाँ तैयार हो गई हैं। तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और मेरा चैनल MK कुकिंग सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाए। दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, चटपटी और बिल्कुल नई उम्दा रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।